ये उठाओ उठाओ, ये नीचे को फेंको ना। शाबाश शाबाश, गाड़ी के लिए रोड खोल रहे हैं गाइस। तो पहुंच गए हम फाइनली सिलघाट। तो इधर को तो रोड थोड़ा साफ कर रखा है जेसीबी ने, सिलघाट से जस्ट नीचे है हम लोग, इधर को तो रोड साफ किया है। वैसे ब्लैक आइस में भी काम करने जाना पड़ रहा है, स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है ज़िंदगी में। ज़िंदगी किस मोड़ पर क्या सिखा दे कुछ पता नहीं चलता। सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह सुबह का टाइम है और आज हम सब जा रहे हैं काम पे। घर से कम 4 किलोमीटर दूर जा रहे हैं काम पे। कायना जगह का नाम है, सिलघाट से 1.5 किलोमीटर परे है। तो सारे बंदे हम चले हैं। कितने बंदे हम? 1 2 3 4 5 6 7 बंदे हम लोग। और यहाँ पर बंदे गिर गिर के बुरे हाल हो चुके हैं बंदों के। अभी तक तो मैं एक बार भी नहीं फिसला, पर हमारे मोटा दाई, हमारे जीजा जी, हमारे चाचा जी, हमारे ये दाई 2-3 बार गिर चुके हैं। भगवान की कृपा से अभी तक मैं गिरा तो नहीं हूँ और आगे गिरना भी नहीं चाहिए। तो चले हैं हम लोग। पर ब्लैक आइस थी, उधर ऊपर पिघल गया था तो ब्लैक आइस थी। लो बोलने की देरी थी। ये गिर गए एक बार फिर से। और देखिए अब सारे बंदे चले हैं हम लोग कटिंग में सुबह सुबह। संतोष यहाँ पर मजे ले रहा है। हाँ कालीज ला ले। और पार को धूप लगी है, इधर को अभी कोई धूप नहीं लगी है। बर्फ में चलना भी एक टास्क ही है। अरे आराम से चलो यार, पैर अच्छे से डालो। एक तो जूते इन्होंने गलत खरीदे ना, ये वाले जो जूते होते हैं ना, ये बड़े बेकार होते हैं। अरे केस ठोको कंपनी वालों के ऊपर। एक हमारे जीजा जी के जूते के ऊपर सबसे अच्छे जूते हैं चाचे के। क्यों चाचे? हमारे चाचा जी का नया जूता है इसलिए वो फिसल तो नहीं रहा, बट जब फिसलेंगे उसमें फिसलेंगे। सबसे अच्छे जूते हैं मेरे गाइस। देखिए हाफ जूते लगा के आया हूँ क्योंकि बर्फ़ तो जमा हुआ है, तो हाफ जूते लगा के आया हूँ। और मैं फिसला अभी तक नहीं हूँ क्योंकि नए ना ये जूते 15 दिन पहले तो लाया हुआ है। तुम फिसले नहीं है पर फिसलोगे, चिंता मत करो। संतोष गिरना चाहता है ना जी ना, इसके भी नए जूते ना, ये भी कहाँ से गिरेगा। नया है नया। हाँ नया जूता लाया हुआ है। परसों इन लोगों ने नए जूते लाए हुए। मैं तो घर में था, मैंने तो लाया नहीं। सो अब पहुँच चुके हैं हम जंगल के बीच में। और चलते चलते रास्ता तो ख़त्म हो नहीं रहा। ठंड और जंगल के जैसे बीच में आए ना तो ठंड और ज़्यादा पड़ गई है। तो सबसे पीछे चले हैं भैया और मैं, क्योंकि भैया का जूता बहुत ज़्यादा फिसल रहा है तो भैया के साथ साथ चला हूँ मैं। और बंदे तो आगे जा चुके हैं। और देखिए सारे बंदे कितने आगे पहुँच चुके हैं। और इधर को ब्लैक आइस के कारण ना चला नहीं जा रहा भैया से, इसलिए भैया मज़े मज़े से चल रहे हैं। क्यों भैया जी? तो अब भैया जी के साथ साथ चलना पड़ेगा। क्या करें, कम से कम भैया 4 से 5 बार गिर गए। वो तो ये करोगे आराम से गिर रहा है, जोर से गिरेंगे तो कहीं चोट लग जाएगा, इसलिए आराम से चल रहे हैं। भैया के साथ साथ चल रहा हूँ मैं। देखो सबके पैर फिसल रहे, आगे भी फिसल के जा रहे हैं बंदे। तो ऐसा है कि चलो उधर गैंग है ना पूरी, एक दूसरे को पकड़ के ले जाते हैं। यहाँ पर भैया और मैं ही है तो एक दूसरे का सहारा भैया और मैं है। तो ऐसे ब्लैक आइस में भी काम करने जाना पड़ रहा है। स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है ज़िंदगी में। ज़िंदगी किस मोड़ पर क्या सिखा दे कुछ पता नहीं चलता। सो मैंने अभी फ़ोन चलाया तो मेरे को अभी पता चला आज है 26 जनवरी। तो मेरे को तो पता भी नहीं था सुबह, क्योंकि मैंने सुबह फ़ोन उतना चलाया नहीं था। तो आज है 26 जनवरी, तो आज है गणतंत्र दिवस। तो मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इधर को तो रोड थोड़ा साफ कर रखा है जेसीबी ने, सिलघाट से जस्ट नीचे है हम लोग, इधर को तो रोड साफ किया है। आज पीछे को जाएगा रोड साफ करते हुए। तो ये देखिए इधर को तो रोड साफ है किया हुआ, तो इधर को चलने के लिए ठीक है। बर्फ़ नहीं है ना, बट ब्लैक आइस जो इसमें जमती ना गाइस वो बड़ी गंदी होती है। पर ठीक है, बढ़िया है। बर्फ़ फेंका तो है इधर को। बुरे हाल हो गए गैस, बुरे हाल चल के सुबह से। देखिए मोटा दाई वगैरह नीचे से आ रहे। जीजा जी अभी फिसल नहीं रहे है ना जीजा जी? नहीं तो हमारे जीजा जी तो फिसल के कमर तोड़ दिया आज इन्होंने अपना। वो तो शाम को पता चलेगा जब तेल मालिश करनी पड़ेगी ना। क्या लगाना पड़ेगा?
हाँ मालिश करवाना पड़ेगा दीदी साहब। और देखिए इधर का बर्फ है ना, कितना अच्छा दिख रहा है दूर तक। बट हम जाएंगे शॉर्टर रास्ते शायद, क्योंकि रोड तो बहुत लंबा है, शॉर्टकट जाएंगे शायद। तो शॉर्टकट रास्ता रहा ये ऊपर से, तो देखते हैं ठेकेदार साहब किधर से लेते हैं, शॉर्टकट की लॉन्ग कट। ओके शॉर्टकट ले जा रहे हैं, तो ठीक है शॉर्टकट रास्ते जाएंगे हम लोग। बस इस जंगल को पार करना है सिलघाट। तो अब रह गया 2 मिनट बोल रहा था, 5 मिनट का रास्ता। आओ मोटा था, यहाँ चलने में इजी हो रहा है आप लोगों को। क्यों ऐसे चाहिए था, हमेशा ऐसे चाहिए था। चलो चलो मोटा दाई वगैरह भी आ गए, अब चलते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं सिलघाट, और यह है सिलघाट का हॉस्पिटल जो है मेडिकल। यह है इसका गेट, और ये ऊपर का जो घर दिख रहा है यह है सिलघाट। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं सिलघाट, गिर के पढ़ के चलो जैसे भी पहुंच गए हम लोग फाइनली सिलघाट। अब चलते हैं सिलघाट से, अभी भी कम से कम 1 किलोमीटर दूर है। तो चलिए अब चलते हैं। यहाँ तो रोड क्लियर करवाया हुआ है, तो चलते हैं अब सिलघाट। यही है सिलघाट, पहुँच गए हम सिलघाट। हाँ मोटा था आया मज़ा फिर। ये सामने जो दिख रहा है ये है सिलघाट के कुछ घर। उठा दो ये देखिए, ये उठाओ ये नीचे को फेंको ना। शाबाश गाड़ी के लिए रोड खोल रहा है गाइस। ये वहाँ से स्टार्ट है सिलघाट बाज़ार, और ये इधर गया मंडोल, ठीक है। और इधर है ये सिलघाट बाज़ार। तो जो सिलघाट मेन बाज़ार है वो है ऐसा, देखिए ये है सिलघाट मेन बाज़ार, और हमने जाना है इस साइड। सो अब सिलघाट से हम थोड़ा और आ रखे हैं। यहाँ पर है बड़ा मस्त सा नज़ारा, ये देखिए। यहाँ पर है एक छोटी सी झील, और इसमें देखिए पेड़ जगे हुए हैं, पता नहीं कि कौन से पेड़ है मेरे को नहीं पता। बट वहाँ पर देखिए फ्रीजन जो हो रखा है ना बर्फ, आहा क्या मस्त नज़ारा दिख रहा है। कैमरे में कैसे दिख रहा है मेरे को नहीं पता, बट खुली आंखों से बड़ा मस्त दिख रहा है। और रोड भी देखिए ऐसा घूम के गया हुआ है। तो ये रोड है मंडोल रोड, जिसमें अभी चल रहा है। तो कायना के लिए जाते हैं यहीं से। सो फाइनली अब पहुँच चुके हैं हम काम पे, और काम पे पहुँच के अब कटिंग पे लग चुके हैं। तो ये है यहाँ के कुछ पौधों के, वो छोटे छोटे पौधे सैंपल के। और ये है सनी इलाका, इसलिए यहाँ पर घना रखना पड़ता है थोड़ा पौधा ना। तो ये छोटा पौधा देख लो चाहे। और आधे बंदे वहाँ पार लगे हुए हैं, संतोष और मैं यहाँ लगे हैं, दोनों की टीम। संतोष और मैं एक टीम बना के चले हैं, और अपनी अपनी टीम बना के चले। और ये है सनी इलाका, यहाँ धूप सुबह ही लग जाता है 7 बजे। तो अब लगे हैं हम लोग कटिंग में, तो चलिए अब कटिंग करते हैं। सो शाम के टाइम अब बगीचा तो होने वाला है फारिग। अब बगीचे में रह गए कम से कम 8-9 पेड़ छोटे छोटे। ये जो छोटे पौधे थे ये सारे बाबू ने काट दिए हैं। ये कुछ पेड़ रहे, एक भैया के पास रहा हुआ है, एक यहाँ है, और एक जीजा जी के ऊपरी साइड है। मतलब ऐसे ही 5-6 पेड़ है, पर पेड़ों में ग्रोथ कुछ नहीं है। ग्रोथ वाले 2-3 पौधे। तो ये हम कटिंग कर रहे हैं अभी, मैं, जीजा जी और भैया। और बंदों को थोड़ा सा काम है, वो अपने अपना काम कर रहे हैं। तो हम लोग ये पौधे काटते हैं, पहले ये बड़े बड़े पौधे उतार देते हैं। सो फाइनली हो चुका है ये बगीचा भी फारिग। और हम 3 ही बंदे थे फारिग करने के लिए, और बंदे थोड़े काम पे है। नीचे एक पेड़ गिरा उसको उठाने गए थे। तो हम हैं भैया, जीजा जी और मैं। लास्ट बाउंड्री यहाँ तक थी, हमने क्लियर कर दिया। ये दूसरे भाई का है, ये साइड उससे दूसरे भाई का है। ये बीच का पोर्शन था उनका, वहाँ नीचे घर से लेकर यहाँ ऊपर तक। तो इसमें बड़े पौधे कम थे, छोटे पौधे ज़्यादा थे। छोटे पौधे पहले काटे हुए, बड़े पौधे भी कुछ काटे थे। थोड़ी छटाई थी, तो छटाई सारा करके क्लियर करके आ गए। अब लास्ट पौधा भी मैंने थोड़ा बहुत छटाई कर दिया, फाइनल कर दिया है। एक पौधा रहा हुआ है, उसकी थोड़ी छटाई चली है अभी। बस ये बगीचा भी हो गया फाइनल। तो कायना का ये एक बगीचा कर दिया है फाइनल। दूसरा बगीचा काटने के लिए कब आएंगे वो नहीं पता। दूसरा बगीचा भी बोल रहा है इधर ही कहीं है, इसी पॉइंट पे ना, अभी ये नहीं पता। तो अब लास्ट पौधा काट रहे भैया और जीजा जी। तो फाइनली कायना का एक दिन में एक बगीचा फारिग। सो फाइनली अब फारिग करके अब जा रहे हैं हम घर को। और अभी तो धूप ढंग से छुपी भी नहीं है, और हमारे सारे बंदे आ चुके हैं, दाई भी आ चुके हैं। सो अब छुट्टी करके अब चल पड़े हैं हम सब घर को। और सुबह यहाँ पर बर्फ़ था, अभी तो बिल्कुल क्लियर है रोड। तो है
सो ये जो पार्क को नज़ारा दिख रहा है जुब्बल वैली है पूरा, उधर को तो धूप दिन को चली गई थी। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं घर, और घर पहुंच के मैं बच्चों के पास आ रखा था अभी। तो आज तो रिमोट ठीक चल रहा है, बोला टीवी भी बढ़िया चला हुआ है। और ये देखिए आज तो टीवी देख रहे हैं, और आज इन्हों के आ गए पापा जी। खुश हो ना आज तो, हैप्पी। ये देखिए ये दे रहे हैं मेरे को मिठाई, अभी खाऊंगा मैं बाद में। इसको मिला है किंडर जॉय में, देखिए अपने जैसा डॉल। नानी को भी डॉल मिला है, इसको लड़की वाला पड़ गया किंडर जॉय, इसको मिला डॉल। कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। क्यों? नानी को दे देता। तो इसने फेंक दिया बोल रहा है। तो अब बच्चों के साथ एक थोड़ी देर मैं टीवी देखता हूँ। ये देख ले क्राफ्टलैंड, तो क्राफ्टलैंड देखता हूँ बच्चों के साथ। माइंड क्राफ्ट यार, क्राफ्टलैंड सॉरी, फ्री फायर के घुस गया था मैं। तो बच्चों के साथ थोड़ी देर माइंड क्राफ्ट देखता हूँ गाइस। अब कभी देखा होगा तो पता चलेगा ना। जी जा चुके हैं कमरे में बच्चों के साथ मस्ती करने। तो यहाँ पर बैठे हैं दीदी और मैं। तो दीदी को करता हूँ मैं कॉन्ग्रेचुलेसन बोलता हूँ, क्योंकि इसके 2 वीडियो हो चुके हैं वायरल। एक में है कितने, लगभग 4 मिलियन, और दूसरे में है 1 मिलियन। तो ये थोड़ा मेरे कैमरे में आने से डरती है, क्योंकि अब क्योंकि गाइस आप लोग खुद ही देख सकते हो अभी मेरे कैमरे पे मैं कैसी लग रही हूँ। ये देखिए ये तो दिख ही नहीं रही है। रुको गाइस मैं दिखाता हूँ ये कैसी दिख रही है। ये ऐसी दिख रही है गाइस, देखो है ना। अब रियल में देखो गाइस, रियल में नहीं, इसका फ्लैश ऑन होता है गाइस, बहुत ज्यादा गंदी लगती है। मैं अपने में फ्लैश लाइट करके बनाऊंगी ना तो ऐसी लगती हूँ, पर इसके में बहुत ज्यादा काली लगती हूँ मैं, इसलिए ना देख। तो मेरा जो फ्लैश लाइट है ना ये ज्यादा ही व्हाइट है, तो इसका मुंह पता नहीं क्यों काला दिखाता है गाइस। ज्यादा व्हाइट से काला ज्यादा व्हाइट से काला दिखाता। तो गाइस तो इसको मैंने कॉन्ग्रेचुलेसन कर दिया, मिठाई भी खिला दिया। मिठाई का डब्बा यहीं पड़ा हुआ है, ये देखिए। तो मैंने इसको मिठाई भी खिला दिया है, और अब हम 2 बैठ के गप्पे मारेंगे थोड़ी देर, और एडिटिंग करूंगा मैं। तो आज के ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं एंड, मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।